मुझसे मांगती, अगर तेरी पहचान मुझसे होती, अगर तू मुझे जान जाती कि किसके साथ गुफ्तगू कर रही है, तो मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता, मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। अगर तू मुझसे मांगती, अगर तेरी आंखें खुली होती, अगर तू इस बात को, इस भेद को पहचान जाती कि जो मुझसे गुफ्तगू कर रहा है वो कौन है, और मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। ये बात आखिरकार धरती उस जगह पर स्टॉप हुई और यीशु मसीह, और वो इस बात को कह रही थी कि क्या तू हमारे बाप दादा याकूब से बड़ा है? क्या तू उनसे बड़ा है? हम उनकी पहाड़ पर प्रस्तिश करते हैं, हमने पहाड़ पर हैकल बनाई है, और ये सुमलत ने उनको सामरियों को पहाड़ पर हैकल बना कर दी थी। उसने कहा क्या तू उनसे बड़ा है? हम पहाड़ पर प्रस्तिश करते हैं और तुम कहते हो कि प्रस्तिश करना यरूशलेम में रवा है। ये बात किस तरह की है? और तुम अपने खुदा को हमसे जुदा करते हो, तुम अपनी इबादत को हमसे जुदा करते हो, तुम अपने तरीकाकार को हमसे जुदा करते हो। ये किस तरह की तरीकाकार है? हम कहते हैं कि हम पहाड़ पर प्रस्तिश करते हैं, हम वहां पर अपने खुदा की इबादत करते हैं, और तुम कहते हैं इबादत करना यरूशलेम में रवा है, उस हैकल में रवा है। लेकिन यीशु मसीह ने इस बात को खत्म कर दिया, उसने स्टॉप कर दिया। उसने कहा अब से, पहले की बात नहीं है, अब से। जब बाप यीशु ने उससे कहा ए औरत मेरी बात का यकीन कर। आज हमें कलाम पर यकीन करने की ज़रूरत है। हम कलाम पर यकीन नहीं करते, हम कलाम पर कान धरते हैं लेकिन उस बात पर यकीन नहीं करते। हमारा एतमाद, भरोसा नहीं उस पर होता। अगर खुदा के कलाम में लिखा है कि वो तुझ पर फजल करेगा तो यकीन करके वो तुझ पर फजल करेगा। अगर उसने कहा है कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा तो यकीन करें कि वो आपको छुड़ाएगा। जिसने वादा किया है वो सच्चा है, वो सच्चाई खवंबा है, और वो चाहता है कि लोग सच्चाई से वाकिफ हो जाएं। और उसने कहा ऐ औरत मेरी बात का यकीन कर कि वो वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर बाप की प्रस्तिश करोगे और ना यरूशलेम में करोगे। तुम्हारी इबादत भी रियाकारी से भरी है और यहूदियों की इबादत भी रियाकारी से भरी है। उनके अंदर भी मकारी है, उनके अंदर भी लालच है, उनके अंदर भी अपना सल्फ छुपा है, उनके अंदर भी बुराइयां हैं, रियाकारी है, अपना आप पेश करते हैं, खुदा को पीछे कर देते हैं। और तुम्हारे अंदर भी यही चीज पाई जाती है। और तुम एक से खुदा, बल्कि ये वक्त आया है और आ चुका है कि अब ना तो उस पहाड़ पर प्रस्तिश होगी और ना यरूशलेम में उस हैकल में प्रस्तिश होगी, बल्कि बाप अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करते हैं। और प्रस्तिश का लेवल जो है वो उसके अंदर ना जगह का चुनाव किया गया है, ना पहाड़ का चुनाव किया गया है, ना किसी जगह को ठहराया गया है कि अब बाप की प्रस्तिश वहां पर होगी, अब बाप की प्रस्तिश वहां पर होगी। बल्कि उसने कहा कि ना तो उस पहाड़ में होगी ना हैकल में होगी। अब इबादत जो होगी, अब जो वर्शिप होगी वो रूह और सच्चाई से होगी। और खुदा का बंदा पौलुस रसूल इस बात को बयान करता है कि क्या तुम ये नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो? जहां पर तुम हो वहां पर खुदा की हजूरी है, खुदा का जलाल है, खुदा की प्रेजेंस है, खुदा वहां पर मौजूद है। याद रखें, अगर कोई बादशाह अपनी सूरत के मुजस्मे बना बनाकर जगह जगह पे लगा देते, और जो वहां से गुजरता है वो देखता है इस बादशाह की इस इलाका में चलती है, इस बादशाह की इस इलाका में चलती है। ये यहाँ का कोई बादशाह होगा, कोई हुक्मरान होगा जिसके मुजस्मे जगह जगह पर लगाए हैं। और याद रखें, जिस जिस जगह पर इंसान मौजूद है
याद रखें खुदा का जलाल वहाँ पर मौजूद है, क्योंकि उसने आपको अपनी शबीह पर बनाया है। आप खुदा की नुमाइंदगी करने के लिए आए हैं। आप खुदा के एलची हैं, आप उसके नुमाइंदे हैं। आप ज़मीन पर उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप ज़मीन पर उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। खुदा के जलाल को, उसके कलाम को, उसकी हजूरी को, उसकी अंजील को, इस बशारत को नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप खुदा के नुमाइंदे हैं। आप जहां पर हैं खुदा वहीं पर मौजूद है। उसने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं वहां पर मौजूद होऊंगा। अब वहां पर हैकल का जिक्र नहीं है, पहाड़ का जिक्र नहीं है, जगह का जिक्र नहीं है। अगर हैकल का जिक्र होता तो कभी बाला खाना में रूहुल कुद्स ना उतरता। अगर हैकल का पहाड़ का जिक्र होता तो कभी एक मकान में बाला खाना में रूहुल कुद्स कभी ना उतरता। अब उसने इन फासलों को कम कर दिया। अब किसी जगह की डिमांड नहीं है, अब किसी वैल्यू, किसी ऐसी चीज की डिमांड नहीं है। आप जहां पर मौजूद है खुदा का रूहुल कुद्स वहां पर मौजूद है। अब जगह को, मकान को बीच में खत्म कर दिया गया है। प्रस्तिश, क्या समझते हैं आप प्रस्तिश को? प्रस्तिश करते हैं सारे करते हैं। क्या समझते हैं आप प्रस्तिश? प्रस्तिश क्या है? खुदा परस्तार ढूंढ रहा है। खुदा ढूंढ रहा है परस्तारों को, गवैयों को नहीं ढूंढ रहा। वो ये नहीं लिखा कि खुदा ऐसे गाने वाले ढूंढता है, या खुदा ऐसे बजाने वाले ढूंढता है, या खुदा ऐसे गाने वालों को ढूंढ रहा है जिनकी बड़ी अच्छी आवाज़ हो, जो बड़ी अच्छी शायरी करते हो, जो बड़ा अच्छा बजाते हो। लिखा है खुदा अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढता है जो प्रस्तिश करने वाले हों। परस्तार का जो तल्लक है वो प्रस्तिश से जुड़ा होता है।